जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति, जय संविधान। मेरे भाई बहनों, मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के सभी सम्मानित राज्य सरकारों एवं अपने केंद्र सरकार को सूचित भी करना चाहती हूँ और साथ ही चेताना भी चाहती हूँ। और LUCC, विश्वास, सहारा, पलरस, वर्थलैंड, आदर्श, JKB आदि 3.5 लाख कंपनियों, सोसाइटियों द्वारा पूरे देश में सभी प्रदेशों से लगभग 42 करोड़ लोगों को ठगा गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों को भी आश्वासन दिलाना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि जिस समय हमारे देश गुलाम था, देश की जनसंख्या समथिंग 33 करोड़ थी। जब शहीद भगत सिंह को उनके दादी के द्वारा कहा गया कि बेटा मैं अपने पोता का मुंह देखना चाहती हूँ तो प्लीज़ आप शादी कर लीजिएगा, तो हमारे शहीद भगत सिंह जी ने कहा है कि दादी आपको सिर्फ एक पोता की चिंता है और मुझे अपने 33 करोड़ हिंदुस्तानियों की चिंता है। वही हाल आज, वही सिचुएशन हमारे सामने भी आ गया है कि हमें भी इन ठगों से, इन दरिंदों से, इन भ्रष्टाचारियों से अपने देश के तमाम पीड़ित भाई बहनों को आज़ाद करना है। इन ठगों से जिन्होंने 42 करोड़ लोगों को ठगा है, उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाला है। मैं सोचकर भी हैरान हूँ कि हमारे राज्यों के शासन प्रशासन क्या कर रहे हैं, हमारे केंद्र सरकार क्या कर रही है, और जो कि 42 करोड़ जनसंख्या का मामला है, 42 करोड़ जीवन का मामला है, तो इसमें स्वयं हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विभिन्न प्रकार के न्यायालयों को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और साथियों मानवाधिकार महिला आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह मामला मानव अधिकारों का भी है, यह मामला महिलाओं से जुड़ा भी है कि ज़्यादातर इसमें महिलाएं जो है पीड़ित हैं। तो मैं आप सभी सम्मानित भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि मेरा यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रत्येक मोबाइल तक ये पहुंचना चाहिए। और यदि यह वीडियो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय से, हमारे राष्ट्रपति महोदय से, हमारे गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, PMO, CMO तक पहुँचे तो उन्हें इस विषय में एहसास हो कि देश की 42 करोड़ जनसंख्या देश के विभिन्न सोसाइटी, सहकारिता कंपनियों द्वारा ठगी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय विषय है कि लोगों के घर में चूल्हा जगने तक मुश्किल हो चुका है। और इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हूँ। अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि हम इन ठगों से अपने लोगों को उनका पैसा न केवल वापस दिलाने के लिए बल्कि पूरे भारत को ठगों से मुक्त कराने के लिए अपना तन मन धन और सर्वोच्च बलिदान, अपना जीवन को भी कुर्बान करेंगे वक्त आने पे। और संपूर्ण भारत के नागरिकों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ निभाएं। यह लड़ाई अब आज़ादी की लड़ाई से भी ज़्यादा कठिन और ज़रूरी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उस समय 33 करोड़ लोग थे, इस समय 42 करोड़ लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। उस समय लड़ाई फिरंगियों के साथ थी जो दूसरे देश से यहाँ आए थे। आज लड़ाई काले अंग्रेजों के साथ है जो अपने ही लोग हैं और अपने ही लोगों को ठग रहे हैं, जिन्हें चिन्हित करना भी दुस्सार हो रहा है। तो मेरा संपूर्ण राज्य सरकारों से निवेदन है कि क्या ये ठग आपसे पावरफुल हैं? क्या इन ठगों के हाथ कानून से लंबे हैं कि जो ये गांव-गांव तक लोगों को ठगने गए हैं, जो ये आपके नाक के नीचे लोगों को ठग रहे हैं? या आप कमज़ोर हो कि जो आप इन ठगों पे शिकंजा नहीं कस पा रहे हो, या फिर आप इन ठगों के साथ शामिल हो? आपको अपने वक्तव्य, अपना डिसीजन क्लियर करना होगा और इन 42 करोड़ लोगों को राहत देना होगा। चाहे आप
कोई इमरजेंसी फंड बनाएं, चाहे आप इन ठगों के जमीन जायदाद जो भी है उसको कुर्की करें, या जितने भी देश में आज तक कोई भी नेता किसी भी पद पर रहे हों और उनकी संपत्ति जरूरत से ज़्यादा है, तो उनकी संपत्ति को सरकारी घोषित करके इन पीड़ित लोगों का पैसा सम्मान सहित वापस दें। अन्यथा यदि 42 करोड़ लोग सड़कों पे आने के लिए मजबूर होंगे, तो फिर ना कोई राज्य सरकार ना कोई केंद्र सरकार नहीं संभाल पाएगा। इससे पहले कि लोगों का जो सहनशीलता का बांध टूटे, लोगों का आक्रोश फूटे, हमारे संपूर्ण राज्य सरकारों से और अपने केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करके लोगों का पैसा ससम्मान सहित उन्हें वापस लौटाया जाए। और जो 2019 का जो कानून बना है कि जमाकर्ताओं का पैसा तिगुने दाम पे उन्हें वापस लौटाया जाए, और यदि कोई भी व्यक्ति लोगों को, कोई भी कंपनी व्यक्ति लोगों को गुमराह करके, ठग करके, बहला फुसका करके पैसा उनका जमा करता है, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनकी संपत्ति जो भी कुर्की करनी है, जनता का पैसा सम्मान सहित वापस लौटाया जाए। और संपूर्ण देश की जनता से, ठगी पीड़ितों से मेरा आश्वासन भी है, निवेदन भी है, आप लोग हमारा साथ निभाएं। हम आपके जन सेवकों को मजबूर कर देंगे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। आपसे मैं यह कहना देना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए उम्मीदवार जन सेवक होते हैं, ना कि जन के मालिक। जनता मालिक होती है। अब 42 करोड़ लोग जो पीड़ित हैं, उनकी अब यह भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जन सेवकों से अपना काम करवाएं और अपना पैसा ब्याज सूद समेत उनसे वापस लाएं, ताकि लोगों के जीवन में थोड़ा सा खुशी आ सके। साथियों, लोग इस प्रकार से प्रभावित हो रखे हैं, तो लोग थोड़ा सा अपने जीवन को राहत महसूस कर सके। यह जिम्मेदारी जन सेवकों की है। फिर वह जन सेवक हमारे सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, एसडीएम हो, थानेदार जी हो, कमिश्नर जी हो, जो भी जितने भी जन सिविल सर्वेंट या जन सेवक, जन प्रतिनिधि पद पदों में बैठे हुए हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करें, लोगों को ठगी जिन तमाम प्रकार के ठगों से, भ्रष्टाचारियों से, अत्याचारों से, अपराधियों से बचाएं और उनका पैसा भी सत्समान सहित उन्हें वापस दें, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय दिलाएं, और अपराधियों को, ठगों को जेल के सलाखों के पीछे डालें और ताउमर उन्हें जेल में सड़ाएं, ताकि वो दोबारा इस प्रकार की गलती ना कर सकें। तो आशा उम्मीद कर दूं कि आप सभी लोग जागरूक हो लिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सभी समाज से सादर प्रणाम।